गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 बाल शहीद। आपने शहीदों के नाम तो बहुत सुने होंगे, भगत सिंह है, राजगुरु हैं, चंद्रशेखर हैं, यानी बड़े बड़ों के आपने नाम सुने। लेकिन बाल यानी बच्चे भी शहीद हुए। जो स्वतंत्रता हमने प्राप्त की है वो कोई ऐसे ही नहीं प्राप्त हुई है। अक्सर हम लोग घर पे कह देते हैं बच्चों को, अभी आप छोटे हो, आपसे ये काम नहीं होगा, या बच्चे खुद कह देते हैं अभी तो हम छोटे हैं, अभी हम ये काम कैसे कर लेंगे। लेकिन हमारे देश में आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, ऐसे छोटे छोटे बच्चों के एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं जो बड़े लोग भी नहीं कर सकते, और बहुत योगदान दिया है उन्होंने। तो केवल मन में हमारे जज्बा होना चाहिए, मन में हमारे कुछ करने की अगर हम ठान लें तो बच्चे या बच्चा होना या बचपना हमारा बीच में बाधा नहीं आता। बात आती है हमारी समझदारी की, कि हम बात को कितना समझते हैं, उस बात के महत्व को कितना समझते हैं, और उसमें हम अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक कहानी है। इसमें आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत बहादुर बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नाजुक बने रहते हैं कि पानी भी मम्मी ही देंगी तभी पिएंगे, है ना। और जो कुछ ऐसे बहादुर बच्चे हैं, आप 26 जनवरी का प्रोग्राम कभी टीवी पे देखें तो हर साल बहादुर बच्चों को इनाम दिया जाता है। और आप भी ऐसे ही बन सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि बच्चों ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करे हैं हमारे समाज के अंदर, जिसे देखकर और बच्चों को प्रेरणा मिलती है। कुछ बच्चे उनमें बड़े भी हुए इनाम ले लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं काम करते हुए उनकी मृत्यु भी हो जाती है, उन्हें मरणोपरांत वो पुरस्कार दिया जाता है। और ये जिन बच्चों की कहानी है, जिस लड़की की कहानी है, एक बच्ची की कहानी है, वो तो ऐसी बहादुर बच्ची थी। बच्चों, इसमें चैप्टर में इतना डिटेल नहीं है कि उसके माता पिता भी नहीं थे, और वो कहाँ रहती थी, अपने परिवार में चाचा चाची या ताऊ ताई जो भी थे उन्हीं के साथ रहती थी। सो उसे स्कूल भी वो नहीं जा पाती थी पढ़ने के लिए। लेकिन स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी वो चल रहा था, आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता का, और वो जगह जगह सभाएं करते थे नेता लोग। वो उन सभाओं को देखती थी, वो सोचती थी पता नहीं ये क्या बातें करते हैं। तो वो उन सभाओं को सुनने की वजह से, उन नेताओं के भाषण सुनने की वजह से सारा काम जल्दी करती थी। सारा काम उसी के सिर पर था। छोटी सी 10-11 साल की बच्ची, और वो फटाफट काम करके चुप के उन सभाओं के, उन नेताओं के भाषण सुनती थी। वो अपने देश की आज़ादी के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमारे तिरंगे का क्या महत्व है, ये सुन के उसकी समझ में आया कि हाँ हम गुलाम हैं और हमें भी कुछ करना चाहिए। उसी के चलते उसने भी बच्चों की एक मंडली बनाई, एक सभा बनाई, और क्या किया वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। असम राज्य में गोहपुर नगर है। असम हमारे देश का ही एक राज्य है, वहाँ पर एक शहर है, उसका नाम है गोहपुर। घटना उन दिनों की है जब देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। जैसे मैंने आपको बताया ना, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे देश में क्रांतिकारी। अंग्रेज़ों ने बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया था। गिरफ्तार मीन्स ये उर्दू फारसी का शब्द है, हमारी भाषा हिंदी भाषा का नहीं है। गिरफ्तार का मतलब होता है किसी को पकड़ लेना। ठीक है, बांध के जब हम किसी को पकड़ लेते हैं ना, वो गिरफ्तार होना होता है। गोहपुर के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। उस नगर के जो नेता, जो क्रांतिकारी थे, जो सभाओं के लीडर थे, ने सबको अपने प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे और सबको प्रेरित कर रहे थे लड़ाई के लिए, उन सबको पकड़ के जेल में डाल दिया कि ना नेता बाहर होंगे, ना ये लोगों को उकसाएंगे, भड़काएंगे। जब किसी के हाथ में तिरंगा देखती पुलिस जब किसी के हाथ में तिरंगा देखती उसे तुरंत गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती थी। यानी तिरंगा लगाना, तिरंगा फहराना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, क्योंकि तिरंगा फहरा के लोग कहते थे हम स्वतंत्र हैं और ये हमारे देश का झंडा है, हम आपके झंडे की वैल्यू नहीं करेंगे, हम उसको कोई सम्मान नहीं देंगे, हम अपने देश का झंडा लगाएंगे। यानी स्वयं को लोग स्वतंत्र घोषित करने में लगे हुए थे। तो पुलिस ये देखती थी कि जहाँ लोग ऐसा करते दिखाई देते थे, वहीं जिसके पास झंडा दिखाई दिया या जिसके घर पे झंडा दिखाई दिया, उसको गिरफ्तार किया और जेल में बंद कर दिया, जिससे लोगों के मन में डर बन जाए कि और वो इस आंदोलन से पीछे हट जाएं। 19 सितंबर 1942 1942 की रात थी। गोहपुर नगर के बच्चों ने रात को एक सभा की, बच्चों ने मीटिंग की। ठीक है, यह सभा एक 13 वर्ष की बालिका ने बुलाई थी। 13 ईयर की एक बच्ची थी, देखो ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी।
उसने सभा बुलाई, गली मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा किया कि सारे नेता तो हमारे जेल में बंद हो गए हैं, अब बताओ कैसे करें, ये तो आंदोलन बंद हो जाएगा। किसी के पापा गए, किसी के चाचा गए, किसी के दादा गए, जेल में बंद थे। तो उन बच्चों के मन में आया कि हमें ये काम अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरा करना है। और उस बच्ची का नाम था कनकलता। उसने बच्चों से कहा, साथियों, अंग्रेज सरकार समझती है कि हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद करके वह स्वतंत्रता के लिए चल रहे संग्राम को समाप्त कर देगी। यह उसकी भूल है। देखा उन्होंने कितनी बड़ी बात समझी कि नेताओं को क्यों बंद किया, ना ये बाहर होंगे ना ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो उस बच्ची ने कहा कि अंग्रेज समझ रहे हैं कि ये आंदोलन बंद हो जाएगा, लेकिन हम बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी हम हैं, हम इस आंदोलन को चलाएंगे। कैसे? सभी बच्चे एक स्वर में बोले, हम अंग्रेजों को मार भगाएंगे। देखो, हालांकि बहुत बड़ा काम था, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मार भगाएंगे, हमारे नेता ही तो जेल में बंद है, हम करेंगे जो करना है। कनकलता ने कहा, कल सुबह 10 बजे एक जुलूस शहर की कोतवाली तक ले जाएंगे, वहाँ अपना प्यारा तिरंगा फहराएंगे, यानी अंग्रेजों को दिखा देंगे आंदोलन बंद नहीं हुआ है, उसे चलाने वाले अभी भी जीवित हैं। तो जुलूस होता है जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होके किसी दिशा में जाते हैं, किसी एक मकसद को लेकर के, वो जुलूस कहलाता है। ठीक है, तो उसने घोषणा कर दी कि सुबह जुलूस निकालते हैं झंडा लहरा के। कोतवाली किसको कहते हैं? जो ये थाना होता है ना, पुलिस जहाँ होती है, जहाँ रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, कि वहाँ पर जाकर हम ये झंडा लहराएंगे इसकी छत पर। दूसरे दिन बच्चों का जुलूस नारे लगाता हुआ कोतवाली की ओर चला। सभी बच्चे निकल पड़े, झंडा हाथ में ले लिया। वंदे मातरम और भारत माता की जय, यही जो नारे थे, जो उस समय बहुत सारे नारे प्रचलित थे। उस जुलूस का नेतृत्व कनकलता ने तिरंगा झंडा लेकर किया। सबसे नेतृत्व करने वाला लीडर कहलाता है, नेता कहलाता है। सब उसका कहना मानते हैं, जैसे वो कहता है वैसे करते हैं। तो उसकी नेता कौन हुई जुलूस की? कनकलता। वो झंडा लेकर सबसे आगे चल रही थी और बच्चे जो हैं पूरे जोश के साथ नारे लगाते हुए चल रहे थे, क्योंकि बच्चों को बड़ी बड़ी घटनाओं दुर्घटनाओं का अंदाज़ा तो होता नहीं ना, और उस समय उनके मन में डर था ही नहीं, क्योंकि उनके जो बड़े थे वो पहले ही इस लड़ाई में या तो मारे जा चुके थे या जेल जा चुके थे। जुलूस अभी कुछ दूर ही चला था कि अंग्रेज सिपाहियों ने आकर उसे रोक दिया। उनका गोरा अफसर आगे आया और बोला, गोरा अफसर, अंग्रेज गोरे होते हैं ना, तो अंग्रेजों को गोरा भी कहा जाता था। पुलिस आई और उसने उन बच्चों को रोका और उससे बोला, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अपने अपने घर चले जाओ। बच्चे थे, उन्होंने कहा धमका देता हूँ, डर के भाग जाएंगे, कि अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो अपने घर भाग जाओ जल्दी से, वरना मैं मारूंगा आपको। क्या तुम्हें पता नहीं शहर में जुलूस निकालना अपराध है? कि शहर में कोई भी सभा करना या जुलूस निकालना कानूनी अपराध माना जाता है। आज तो स्वतंत्रता है, लोग जगह जगह भाषण देते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में हमें स्वतंत्रता नहीं थी कि हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकें या कोई ऐसी सभा बुला सकें जिसमें सरकार विरोधी कोई काम हो। हालांकि वो अपने देश के लिए कर रहे थे, सरकार विरोधी तो हम आज भी नहीं कर सकते। कनकलता ने निडरता से कहा, हमें कोतवाली तक जाना है। उन्होंने पूछा कि उन्होंने तो बोला कि घर जाओ, लेकिन कनकलता ने कहा हम कहीं नहीं जा रहे, हमें सिर्फ कोतवाली तक जाना है। अफसर को हैरानी हुई, क्यों? वहाँ क्या जाके क्या करोगे? रिपोर्ट लिखानी है या क्या काम है आपको कोतवाली से? बच्चों को क्या काम हो सकता है? यह तिरंगा कोतवाली पर फहराना है। मतलब कितनी निडर थी। उसने क्या कहा कि ये झंडा हमें कोतवाली की छत पे, थाने की छत पे लहराना है, जिससे लगे कि हमारे देश का थाना है। ठीक है, आप हमें नहीं रोक सकते, आप हमें नहीं रोक सकते, यानी हम आपके कहने से रुकेंगे नहीं। कनकलता बोली, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। तो अफसर को ने थोड़ा टाइट होके उसे कहा, गुस्से में कहा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं 3 तक गिनूंगा, यदि तुम यहाँ से नहीं भागे तो हम गोलियों से भून देंगे। गोलियों से भून देंगे यानी आपको गोली मारेंगे और आप मर जाएंगे, आपको जान से मार देंगे। गोलियों से भूनना, गोली मारकर मार देना। अफसर ने उसे धमकाया कि शायद धमकाने से बच जाए। गोरा अफसर चिल्लाया, 1, जैसे उसने काउंट करना शुरू किया वार्निंग के तौर पर, 1, और भारत माता की जय। बच्चों ने एक स्वर में नारा लगाया, भारत माता की जय। फिर अफसर ने बोला 2, यानी उसकी गिनती के साथ साथ अफसर का भी गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पहले नारे पे बच्चों ने कहा भारत माता की जय, जब दूसरे में अंग्रेज ने कहा 2, तो बच्चों ने एक साथ नारा लगाया वंदे मातरम।
पूरे जोश के साथ गौरव अफसर फिर चिल्लाया 3। इसके बाद 3 कहते ही जब बच्चे नहीं गए तो धाएँ धाएँ की ध्वनि के साथ गोलियों की बौछार होने लगी और 3 कहते ही उसने बच्चों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोली कनकलता के सीने को भेदती हुई निकल गई। सबसे क्योंकि आगे थी, लीडर थी, उसको गोली लगी। उसी नन्ही मासूम बालिका के शरीर से रक्त धारा फूट पड़ी। बच्चे तो होते हैं, मासूम होते हैं, बड़ा हो कोई हो, गोली लगे तो रक्त धारा, खून की धार बह निकली, किंतु फिर भी उसने तिरंगे को नहीं छोड़ा। गोली लगने के बाद भी झंडा नीचे नहीं गिरने दिया, वह तिरंगे को मजबूती से पकड़े रही। वह भारत माता की जय कहते कहते जमीन पर गिरने लगी। भारत माता की जय बोलती रही मरते मरते भी, और नीचे जैसे गिरने लगी तभी एक मुकुंद नामक युवक आगे आया और उसने झंडे को अपने हाथ में ले लिया, यानी झंडे को नहीं गिरने दिया। एक गोली ने मुकुंद के सीने को भी भेद दिया और तभी उन्होंने मुकुंद को भी गोली मार दी। और इस तरह एक के बाद एक बच्चे आगे आते रहे, यानी झंडा उन्होंने गिरने नहीं दिया। एक को गोली लगी, दूसरे ने पकड़ लिया, दूसरे को लगी, तीसरे ने पकड़ लिया, और इस तरह से कई बच्चे शहीद हो गए। जो झंडा पकड़ता था वो उसी को गोली मार देते थे। कनकलता और मुकुंद का खून रंग लाया। उस समय तो लोग शांत बैठ गए जब नेताओं को जेल में बंद कर दिया, लेकिन जब बच्चों की हत्या हुई, बच्चों को, बेकसूर बच्चों को गोली मारी गई, तो पूरे शहर में इसका विद्रोह हो गया, पूरे भारत में विद्रोह हो गया। नगर के नर नारी वृद्ध युवक सभी करो या मरो का संकल्प लेकर आगे बढ़े कि या तो अंग्रेजों को हम भगा के छोड़ेंगे अपने देश से, और या फिर हम मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह नन्हे बच्चों की कुर्बानी ने स्वतंत्रता के लिए होने वाले संघर्ष में 4 चांद लगा दिए। जब कोई घटना होती है तो पूरे शहर में, पूरे देश में, विदेश में फैल जाती है ना, तो बच्चों का जोश देखकर पूरे देश के लोगों में जो थोड़ी सी उदासीनता आई थी, जो लोग कुछ डर गए थे या जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ही नहीं ले रहे थे, उनमें भी जोश बढ़ा और सब इस आंदोलन में और जोश के साथ सम्मिलित हुए। उनकी हिम्मत और बहादुरी के आगे अंग्रेज अपना समूह लेकर रह गए, यानी वो मर गए लेकिन पुलिस के आगे झुके नहीं। और जब पूरे देश ने आंदोलन किया तो एक दिन ऐसा आया कि हमारा देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ा। तो कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं बच्चों, तो उसे हमें लगातार करते रहना चाहिए। अगर कुछ समय के बाद हम शिथिल पड़ जाते हैं या उस काम को नहीं करते हैं, तो वो कार्य फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां से हमने उसे शुरू किया, या समाप्ति हो जाता है, भूल ही जाते हैं लोग उसे। तो आप सब भी ऐसे ही वीर देश के वीर बहादुर बच्चों में से एक हैं। आप भी अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। ये नहीं कि मरना ही ज़रूरी होता है, आप कुछ भी ऐसे अच्छे काम करें जिससे हमारे देश का गौरव आगे बढ़े। स्वतंत्रता तो हमें दिला गए बच्चे और शहीद, लेकिन उस स्वतंत्रता को बनाए रखना, देश के गौरव को और ऊपर पहुंचाना, वो अब आप सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मेरे को ये आशा है आप लोगों से कि ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, सच्ची घटना है। इसका जो बुक वर्क है, जो कार्य है, वो मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए आपके फ़ोन पे सेंड करूँगी। सभी बच्चों को करना है। थैंक यू।